और खबरें तफसील से दग्गुबाटी वेंकटेश्वर राव और उनके फर्जंद हितेश बहुत जल्द वाईसीपी में शामिल होने वाले हैं। आज इन दोनों ने हैदराबाद में वाक़ जगन मोहन रेड्डी की क़यामगाह लोटस पाउंड पहुंचकर जगन से मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और इस दौरान आंध्र प्रदेश की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बात करते हुए दग्गुबाटी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि अनजानी वाईएसआर गरीबों के मसीहा थे। जगन मोहन रेड्डी वाईएस राजशेखर रेड्डी के नक्श कदम पर चल रहे हैं। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలవటానికి మా కుమారుడు హితేష్ చెంచురామ్ నేను రావడం జరిగింది। వారితో కలవటం జరిగింది। వారితో పయనించడానికి వచ్చాము అని చెప్పిన తర్వాత సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు। అంతకంటే ఏదైనా ఒక పార్టీ ఒక ఫంక్షనింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది, పార్టీ చెప్తుంది, దాని ప్రకారం నడుచుకుంటుంది। मुल्क में बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना के तमाम एमपी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मीडिया से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। 1.5 माह का अरसा गुजरने के बाद भी तेलंगाना काबीना में तोसी नहीं हुई है। మంత్రిత్వ శాఖలు ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా అన్డెమోక్రటిక్గా రాజరిక వ్యవస్థను మరిపించే విధంగా పాపం ఆ పాత మంత్రులను చూస్తూ ఉంటుంటే, శాసనసభ్యులను చూస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళు గెలిచి కూడా వాళ్ళ ముఖం మీద నెత్తుడు కోస్తే కూడా నెత్తురు ఆ విధంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి కనబడుతోంది। అలా అంటే అంత గులాంగిరి అన్డెమోక్రటిక్ విధంగా మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి। అసమర్థతన కావాల్సుకొని నిరంకుశంగా నీ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని చూపెట్టడానికి జరుగుతుందా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात पार्टी कारकुनों के साथ सुनी। इन्होंने मन की बात प्रोग्राम की सताइश की और इस प्रोग्राम को मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमात की शऊर बेदारी का जरिया बताया। ఈ సంవత్సరం మొదటి మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని నేను నాంపల్లి బీజేపీ కార్యకర్తలతో వినడం జరిగింది। ఈ రకంగా ప్రధానమంత్రి గారు 52వ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రజలతోటి కూర్చొని వినడం చాలా సంతోషకరంగా అనిపించింది। అలాగే మనసులో మాట అనే పేరుతోటి ప్రధానమంత్రి నేరుగా వివిధ వర్గాల ప్రజలతోని, విద్యార్థులు, రైతులు, కార్మికులు, యువకులు, అనేకమైనటువంటి వర్గాలతోటి ప్రజలతోటి సంభాషిస్తూ వారు ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల పట్ల అవగాహన కలిగించడానికి వారు ప్రయత్నం చేయడం చాలా प्रशंसनीय अंशम। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और मवाद की सर्द हवाओं के बाद सबब कल तरीन दर्जा हरारत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जुमे की शाम से वक्फे से जारी है। गुज़श्ता रात हैदराबाद में बारिश से आम जिंदगी मुतासर देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 जनवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। गैर मौसमी बारिश से किसानों का जो नुकसान हुआ है इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है।
जन समिति सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरा किसानों को इमदाद फराहम करें। अपने दौरे गदवाल के मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने ये बात कही। ईवीएम के तरीक़ेकार पर भी कोदंडाराम ने तशवीश जाहिर की। इन्होंने कहा कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। ఈ పంట నష్టం జరిగిన రైతులకు ఒకవైపు మార్కెట్ కల్పించాలి, రెండో వైపు వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మేము కూడా గద్వాల జిల్లా మేరకి ఇక్కడ ఉన్న బాధ్యులందరూ కూడా మండలాల్లో తిరిగే రైతులతో సంప్రదించి వాళ్ళ ద్వారా అటు మండల ఆఫీసులో ఇటు జిల్లా కలెక్టరేట్కి అదేవిధంగా జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారికి కూడా వినతి పత్రాలను సమర్పించాలని నిర్ణయం చేస్తున్నాం. गदवाल में 4 और 5 जनवरी की रात चड्डी गैंग ने सनसनी मचा दी थी। अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद गदवाल पुलिस ने हैदराबाद पुलिस के ताउन से चड्डी गैंग का पर्दाफाश किया। रियासती पुलिस ने चड्डी गैंग के 2 चोरों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों को आज गदवाल पुलिस ने मीडिया के रूबरू पेश किया। एटीएम सेंटर्स में रकम जमा करने के दौरान उलटफेर करने वाले एक खानगी कंपनी के मुलाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदराबाद में महिंद्रा हिल्स के एटीएम सेंटर्स में रकम जमा करने की जिम्मेदारी वेंकटेश को दी गई थी। चंद माह से वेंकटेश कम रकम जमा कर रहा था। कंपनी के सेंट्रल ऑडिट के दौरान 26 लाख रुपयों का हिसाब न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद तुकाराम गेट पुलिस ने वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से पुलिस ने 3 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 10 लाख रुपयों पर मुश्तमिल कार और दीगर अशिया को जब्त करते हुए मुलजिम को रिमांड में भेज दिया है। नामपल्ली एग्जीबिशन में जारी सनती नुमाइश में हैदराबाद आर्ट सोसाइटी की जानिब से स्टॉल लगाया गया है। आर्ट एग्जीबिशन स्टॉल में मुल्क भर के आर्टिस्टों की जानिब से तैयार करदा पेंटिंग रखी गई है। मुंतखब पेंटिंग्स को इनाम अव्वल के तौर पर गोल्ड मेडल जबकि इनाम दुव्वम के तौर पर सिल्वर मेडल के अलावा नकद रकम भी दी जाती है। हैदराबाद एग्जीबिशन की जानिब से 1941 से हर साल नुमाइश में आर्ट एग्जीबिशन का स्टॉल लगाया जाता है। इसका अहम मकसद आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करना है। आंध्र प्रदेश मुकन्ना का बजट सेशन 30 जनवरी से शुरू होगा। गवर्नर ESL नरसिम्हन दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब करेंगे। असेंबली की मियाद खत्म हो रही है और मई में असेंबली इंतखाबात होने हैं, इसलिए तेलुगु देशम हुकूमत माली साल 2019 और 20 के लिए सिर्फ अलल हिसाब बजट ही पेश करेगी। 31 जनवरी को असेंबली का इजलास केंद्रीय श्रवण कुमार को खराज अक़ीदत पेश करने के बाद मुलतवी कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि श्रवण कुमार को माओनवाजों ने गुज़श्ता साल सितंबर में गोली मारकर हलाक कर दिया था। 1 फरवरी से ऐवान को 3 दिन की तातीलात रहेंगी। स्पीकर के सेवा प्रसाद ने कहा कि गवर्नर के खुतबे पर 4 फरवरी को तहरीक तशक्कुर पेश की जाएगी। 6 फरवरी से आम मबाहिस का आगाज होगा। 8 फरवरी को ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अपनी अहलिया भुवनेश्वरी और दीगर के साथ अमरावती में कोर कैपिटल एरिया का दौरा किया और जेर तामीर IAS अफसरों की इमारतों का जायजा लिया। वजीर आला ने हाईकोर्ट बिल्डिंग का भी दौरा किया। हाईकोर्ट की इमारत का 3 फरवरी को इफ्तिताह होगा। अहदेदारों ने बताया कि वजीर आला ने तामीरी कामों पर इजहार इत्मीनान किया। रियासत के तमाम देहातों को आइडियल विलेज में तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अहलिया के हमरा जिला कृष्णा में पामारू मंडल के कोमारावलू देहात का दौरा किया। अंजानी NT रामाराव की अहलिया का इसी देहात में जन्म हुआ था। वज़ीर आला की अहलिया भुवनेश्वरी ने इस देहात को गोद लिया है, जहां पर आज करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का वज़ीर आला और उनकी अहलिया ने इफ्तिताह किया। चंद्रबाबू नायडू ने इस देहात की तरक्की से मुतासर होकर
10 स्टार रेटिंग का ऐलान किया। ఈ ఊర్లో ఎవ్వరు కూడా సిగరెట్ తాగకూడదని, మద్యం ముట్టకూడదని, గుట్కా కూడా వాడకూడదని ఒక బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఇది గానే మీరు చేయగలిగితే మీరు ప్రపంచాన్నే జయించినట్టు అవుతుంది. దానికి మనస్ఫూర్తిగా గ్రామస్తులందరినీ అభినందిస్తున్నాను. నేను పూర్తిగా సహకరిస్తాను. మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకో పక్కన ఇండ్లకు మీరు చూస్తే కరెంట్ ఇంటింటికి ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఎక్కడా కరెంటు కొరత లేదు. 1,80,00,000 రూపాయలతో సబ్స్టేషన్ కూడా పెట్టుకున్నాం. గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇచ్చి ఏ ఇల్లు కూడా ఎక్కడ కూడా కట్టెల పొయ్యి లేకుండా పొగ రహిత గ్రామంగా ప్రకటించుకున్నాం. ఇంకొక పక్కన ప్రతి ఒక్క ఇంటికి మరుగుదొడ్డు ఇచ్చి మరుగుదొడ్లు కూడా బాగా వాడే సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఇంకొక పక్క ఈరోజు మీరు చూస్తే ఊర్లో అన్నీ కూడా పూర్తయిన అంగన్వాడీ పిల్లలందరినీ పౌష్టికాహారం అందించడం, ఇంకొక పక్క కుటుంబానికి 10,000 రూపాయల ఆదాయం వచ్చేట్టుగా నెలకు కనీస ఆదాయం వచ్చేట్టుగా మన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈరోజు జిల్లాలో మీరు చూస్తే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అన్ని పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాం. ఈరోజు జిల్లా ఇక్కడ చూసినప్పుడు మాతృ శిశు మరణాలు ఒకటి కూడా లేకుండా 0 లెవెల్కి తగ్గించారు. మానవ జన్మంటే ఆనందంగా ఉండాలి. ఒక అనాగరిక ప్రపంచంలో ఎవరైనా ప్రసూతికి పోతే గర్భిణీ స్త్రీలు చనిపోవడం, పుట్టిన పిల్లలు చనిపోవడం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం చాలా చూసాం. అవన్నీ 0 చేయగలిగారు. ఇంకో పక్క గ్రామంలో మీరు చూస్తే ఓడిఎఫ్గా చేశాం. ఇప్పుడు ఓడిఎఫ్ ప్లస్ గ్రామంగా డిక్లేర్ చేసుకుని ఇంటింటి దగ్గర చెత్త కలెక్ట్ చేయడం, చేసిన చెత్తని మళ్ళీ కాంపోస్ట్ కన్వర్ట్ చేసి పొలాలకు పంపించడం. ఇదే కాకుండా ఇంకొక పక్కన చూస్తే పశువుల పేడ కూడా పంచాయతీని కలెక్ట్ చేసి తద్వారా మళ్ళీ మీ పొలాలకి ఎరువు కింద పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. మనం వాడే నీళ్లు కూడా ఎక్కడికక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఎక్కడ కూడా ఈ యొక్క పొల్యూషన్ లేకుండా కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా చూస్తే చాలా వరకు ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఫైబర్ గ్రిడ్ ద్వారా 675 కుటుంబాలకి బ్రహ్మాండంగా టీవీలు కూడా ఇచ్చారు. అంటే ఇవన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు నా దగ్గర నేను 10 స్టార్ అని పెట్టాను. ఏ గ్రామం అయితే అన్ని పనులు చేస్తారో ఆ గ్రామానికి 10 స్టార్ ఇమ్మని చెప్పి పెట్టాను. ఈరోజు ఈ గ్రామం 10 స్టార్ గ్రామంగా పూర్తిగా అన్ని కార్యక్రమాలు జయప్రదం చేశారంటే గ్రామాన్ని 10 స్టార్ గ్రామంగా డిక్లేర్ చేశామంటే చాలా గొప్ప విషయం. దీనికి మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తున్నాను. विशाखापट्टनम को रेलवे जोन और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा तूल पर करता जा रहा है। साबिक वजीर के रामकृष्णा ने जन जोश के नाम से रेल यात्रा का आगाज किया। रेल यात्रा के दौरान रामकृष्णा दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। रामकृष्णा की रेल यात्रा को सीपीआई, जनसेना, कांग्रेस, लोक सत्ता व दीगर ने भी तायद की है। रामकृष्णा को विदा करने के लिए पार्टी विशाखा रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों अफराद जमा थे। इन्होंने कहा कि मरकज ने आंध्र प्रदेश के साथ इंसाफ नहीं किया है। जनसेना सदर पवन कल्याण ने गुंटूर में बड़ी रैली निकाली। पार्टी कारकुनों ने पवन का शानदार इस्तकबाल किया। जनसेना सरबराह ने इस मौके पर पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। करनूल में आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन की जानिब से मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीन की तकसीम अमल में लाई गई। करनूल जिला कलेक्टर के हाथों खवातीन में सिलाई मशीन तकसीम की गई। जिला अक़लियती बहबूद अफसर शेख मस्तान वली ने बताया कि मुस्लिम अक़लियती खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से सिलाई की ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद मुफ्त में सिलाई मशीन भी तकसीम की गई। फाइव सुइंग मशीन अब तक डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। इनको ट्रेनिंग भी 3 मंथ्स दे चुके हैं। बाद में उनके अकाउंट में भी स्टाइफंड जैसा 500 पर मंथ भी 3 मंथ्स के लिए
उनका अकाउंट में भी पैसा गिर गया। अब ये बैच है 100 का बैच, इनका भी ट्रेनिंग पूरा हो गया। अब हमारे माननीय जिला कलेक्टर एस सत्यनारायण सर AS साहब के जरिए से अब ये सिंगर मशीन भी दे चुके हैं। बैंक बुल स्कीम भी 2950 है डिस्ट्रिक्ट में 29 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अब तक। करनूल के एक स्कूल में 3 रोजा इंस्पायर साइंस फेयर का आज से आगाज हुआ। इंस्पायर फेयर का इफ्तिताह जिला कलेक्टर के हाथों अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर ने तलबा से साइंस के मैदान में नए तख्लीकात करते हुए मुल्क का नाम रोशन करने की अपील की। DO ताहिरा सुल्ताना ने बताया कि 3 रोजा नुमाइश के लिए 3000 से ज्यादा स्कूलों के तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 400 तलबा को मुंतखब किया गया। इंस्पायर जो है 2009 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जानिब से बच्चों में जो है 6 to 10 पढ़ने वाले बच्चों में साइंटिफिक टेम्परमेंट और विगर बढ़ाने के वास्ते और ज्यादा से ज्यादा नोबल लाइक प्राइजेस लाने के वास्ते ये प्रोग्राम प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आयोजन किया गया है। इसमें जो है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इज फुल फॉर्म ऑफ इंस्पायर। एग्जीबिशन जो है 27th, 28th, 29th 3 days यहाँ पे आयोजित किया गया है। बच्चों को वारंट का रकम जो है 5000 से लेकर 10,000 एनहांस किया गया है। 1:10 रेशियो में दैट विल बी going for a state exhibition program which will be held from 3rd, 4th, 5th of this February month and national उसमें जो सिलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को नेशनल लेवल में 14th और 15th में IIT दिल्ली में वो बच्चे एग्जिबिट करेंगे। शहंशाह अदूनी हजरत सैयद शाह ताहिर कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 325वां उर्स मुनक्किद किया गया। बाद मगरिब संदल माली के फराइज अंजाम दिए गए। रात 10 बजे तरही मुशायरे का इनकाद अमल में लाया गया। इस मुशायरे की सैयद आरिफुल्लाह नोमानी ने सदारत की। मकामी व बैरूनी शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। तकरीबन 40 साल से इस मुकाम पर तरही मुशायरे हो रहे हैं और शोरा बराबर इस आस्ताना आलिया में हाजिर होकर अपना मनखबती कलाम सुनाकर दाद तहसीन हासिल करते हैं। हजरत सैयदना शाह ताहिर कादरी रहमतुल्लाह अलैह खुद शायर रहे। आपने दक्कनी में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में अशार लिखे और वो सारे अशार आज भी कुतुब खाने आसिफिया में भी और सैयदों के घर में मौजूद हैं। आपने एक लगत भी लिखी और उसका नाम ख्वाने यगमा था। मेरे ख्याल में ऐसी लगत नहीं लिखी गई डिक्शनरी और ये अशार में लिखी गई है। करनूल के एक स्कूल में रिहाब इंडिया फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में असातिज़ा तंजीम STU के रुकन सैयद मुदस्सिर अहमद ने शिरकत की। इन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हुए समाजी खिदमात भी अंजाम दें। इस मौके पर रिहाब इंडिया फाउंडेशन शाख करनूल के सदर अब्दुल्ला और दीगर शरीक रहे। 1940 के साथ जो है आजादी मिली थी। हमारे को जो है आजादी के 3 साल बाद यानी कि 1950 में हमें क्या करे, हमें कैसा जीना, बाजू वाले के साथ हमें कैसा आना, हमारे हुकूक क्या है, बाजू वाले के हुकूक क्या है। तो ये चीज को तरतीब देने के वास्ते माहिरीन जो है एक जगह जमा हुए, एक बुक पेश करे जिसमें जो है हमारे हुकूक हमारे। करनूल में दरगाह हजरत मासूम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सफा बैतुलमाल की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सफा बैतुलमाल शाख करनूल के सदर हाफिज अब्दुल्ला के हाथों अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर सरफराज कादरी ने मुफ्त जांच करते हुए मरीजों में अद्वियात तकसीम की। दरंदा सिफत शख्स ने 12 साल लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ये वाक़या करनूल जिले के कोताला मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौलाना नामी शख्स
मौला नामी शख्स गुज़श्ता 6 माह से 12 साल लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मुतासरा लड़की की शिकायत के बाद गांव के जिम्मेदार अफराद ने मौला को इस तरह की हरकतों से दूर रहने का मशवरा दिया। कल रात मौला ने लड़की के घर पहुंचकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। शदीद झुलसी लड़की को इलाज के लिए करनूल सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। सरपरस्तों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। ब्रेन स्ट्रोक से मुताल्लिक समन हिल्स अस्पताल की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। विजयवाड़ा के YMCA में यह एहतमाम किया गया था। दिमागी अमराज के माहिरीन का कहना है कि ब्रेन में खून के जम जाने के सबब इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इस मौके पर किस तरह के एहतियाती इक़दाम करने हैं, इससे मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग की तालिबात भी मौजूद थीं। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश में पहली मरतबा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का इनकाद अमल में लाया गया। गुंटूर के NTR स्टेडियम में मुनक्कदा पतंग फेस्टिवल के दौरान हम अक़साम के रंग बिरंगी पतंग उड़ाई गई। आवाम ने जोश खरोश से इसमें हिस्सा लिया। विजयवाड़ा के दुर्गा घाट पर तैराकी के मुकाबले मुनक्किद किए गए कृष्णा नदी को क्रॉस करने के मुकाबलों का पुलिस कमिश्नर D. तिरमल राव ने और G. गंगा राजू ने आगाज किया। इन मुकाबलों में 10 साल से लेकर 60 साल के अफराद ने शिरकत की। 1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों को साबिक DGP ने इनामात तकसीम किए। शुरका को मोमेंटोज दिए गए। गुंटूर में 10K वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक में तलबा, लीडर्स और दीगर ने हिस्सा लिया। 10K वॉक का उन्वान वॉक फॉर गुंटूर, वॉक फॉर हेल्थ दिया गया। रुकन असेंबली तेनाली राजेंद्र प्रसाद और एडिशनल SP ने रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।